कहते हैं साधारण मनुष्य और परमात्मा के बीच की दूरी इतनी ही रहस्यमयी है जितनी आकाश और समुद्र की। परंतु जब कोई संत अपने जीवन में दिव्यता को प्रकट करता है तो ये सारी दूरी मिट जाती है। ऐसे ही एक अद्भुत और रहस्यमयी साखी जुड़ी है जो कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी, उनके प्रिय जो साथी थे भाई मर्दाना जी और स्वयं भगवान शिव जी से हुई मुलाकात के साथ। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ गहरे जंगल से होकर जा रहे थे। ये स्थान घना, रहस्यमयी और बेहद शांत था। ऐसा लगता था मानो वहां केवल वृक्ष, हवाएं और अदृश्य शक्तियां ही बसी हुई हैं। मर्दाना जी के मन में उत्सुकता थी, गुरु जी इन्हें कहां ले जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी की आंखों में अद्भुत शांति थी। वे जानते थे कि ये यात्रा साधारण नहीं है, बल्कि आत्मा की नई झलक दिखाने वाली है। अचानक जंगल के बीच एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर प्रवेश करते हुए वातावरण बदल गया। एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई मर्दाना जी विस्मित हो उठे। ये ध्वनि केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनी जा सकती थी। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, आज तुम्हें महान अनुभव मिलने वाला है। शांत रहो और केवल साक्षी बने रहो। जैसे ही दोनों गुफा के आगे बढ़े, वहां दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुआ स्वयं भगवान शिव जी के तीनों नेत्र खुले, गले में सर्प हाथ और त्रिशूल और जटाओं से बहती गंगा जी की धारा। वातावरण इतना शक्तिशाली था कि भाई मर्दाना जी का शरीर कांप उठा। शिव जी की उपस्थिति ने गुफा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने गुरु नानक देव जी को देखकर अपने त्रिशूल को झुकाया और कहा, नानक, तुम सत्य का स्वरूप हो। तुम वही दीपक हो जो अंधकार युगों में आप आत्माओं का मार्गदर्शन करोगे। तुम्हारे भीतर ही ज्योति है जो मेरे ध्यान की गहराई में प्रकट होती है। भाई मर्दाना जी की आंखें विस्मय से भरी हुई थी। वे सोच रहे थे, क्या ये सपना है या वास्तविकता है। तभी गुरु नानक देव जी ने शिव जी को की ओर देखते हुए कहा, महादेव, ये संसार भटकाव से भरा है। लोग मूर्तियों और बाहरी कर्म कांडों में उलझ गए हैं। कृपा कर इन्हें अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें आंतरिक सत्य का मार्ग दिखाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, नानक, युगों से मैं योगियों को ध्यान और समाधि का मार्ग देता आया हूँ, परंतु अब समय है कि तुम संसार को नाम जप और सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाओ। जब लोग सत्य नाम का स्मरण करेंगे तो उन्हें वही शांति मिलेगी जो तपस्या और योग से मिलती है। अब भाई मर्दाना जी, इस दिव्य संवाद के बीच भाई मर्दाना जी ने अपने भीतर एक अनोखा परिवर्तन महसूस किया। उनके हृदय में संगीत उमड़ पड़ा, जैसे रबाब की धुन अपने आप बज रही हो। उन्हें लगा मानो उनका अस्तित्व किसी विशाल महासागर में विलीन हो रहा है। उन्होंने गुरु के चरणों पर गिरकर कहा, गुरु जी, आज तो मेरी आत्मा ने उस सत्य को छू लिया जिसकी मैं केवल कल्पना करता था। ये अनुभव शब्दों से परे है। गुरु नानक देव जी ने उन्हें उठाया और कहा, मर्दाना, यही है नाम की शक्ति। शिव जी का आशीर्वाद इसलिए मिला है ताकि इस संसार को ये संदेश दे सके, सत्य केवल बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जपो
और वही तुम्हें मुक्ति करेगा। ये साखी केवल एक मुलाकात नहीं थी, ये प्रतीक थी उस गहरे सत्य की जिसमें शिव जी जैसे योगेश्वर भी गुरु नानक देव जी की ज्योति को प्रणाम करते हैं। उसका अर्थ स्पष्ट है, सत्य किसी एक परंपरा, मूर्ति या कर्म कांड से सीमित नहीं है। सत्य वह है जो आत्मा के भीतर प्रकट हो। भाई मर्दाना जी की रबाब ने उनके बाद जो भी धुन बजाई उनमें इस अनुभव की झलक सुनाई देती थी। हर स्वर मानो ये कह रहा हो, सतनाम सतनाम, वही सत्य है, वही परमात्मा है। ये साक्षी हमें सिखाती है कि साधना का असली उद्देश्य केवल दर्शन या शक्ति पाना नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य से जोड़ना है। शिव जी ने भी स्वीकार किया कि नाम जप और प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं। गुरु नानक देव जी का जीवन इसी रहस्य को संसार तक पहुंचाने के लिए था। तो जब भी आप ध्यान या नाम जप करें, याद रखें आप भी उसी यात्रा पर हैं जिस पर कभी भाई मर्दाना जी चले थे। कोई जाने अगली गुफा में आपको कौन सा दिव्य अनुभव प्रतीक्षा कर रहा हो। गुरु नानक जी, भाई मर्दाना जी और शिव जी की रहस्यमय साखी हमें ये समझाती है कि सत्य का मार्ग अदृश्य है, परंतु नाम जप और सच्चे प्रेम से वह द्वार अपने आप खुल जाता है। अगली बार जब आप सतनाम का जाप करें तो कल्पना की कि वही ज्योति, वही दिव्य उपस्थिति आपके चारों ओर है। शायद आपको भी एक झलक मिल जाए उस अनुभव की जिसे युगों तक साधक ढूंढते रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रहस्यमय वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।